हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 203 यानी 203, जिसमें हम पढ़ेंगे समास। ठीक, तो समास से संबंधित और उसके भेदों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखें, मैंने आपको समास के संबंध में इससे पिछले वीडियो में कुछ बातें बताई थी। ठीक है, जिसमें से हमने पढ़ा था क्या कि उपसर्ग व शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है, समास किसे कहते हैं? उपसर्ग व शब्दों के मेल को। ठीक है, उपसर्ग व शब्दों के मेल को। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। देखते हैं समास का पहला भेद। ठीक, कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगर कुल भेदों की बात होगी तो कितने होंगे दोस्तों? 4 होंगे। ठीक है, 4 में से भी कौन कौन से? एक अव्ययी भाव समास, एक तत्पुरुष समास और एक द्वंद्व समास और एक बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। तो समास के मूल भेद, समास के मूल भेदों की बात होगी तो 4 होंगे। ठीक, वहीं अगर समास के कुल भेदों की बात होगी तो कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों होंगे 6? क्योंकि जो समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, इसी के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, यहाँ थोड़ा गलत बता दिया है मैंने, फिर से सुने। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, इन दोनों को पहले अलग से नहीं माना गया था। ठीक है, समास का भेद। लेकिन अब क्या है, जो पूर्ववर्ती विद्वान रहे हैं उन्होंने केवल 4 भेद माने थे। ठीक, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, लेकिन जो परवर्ती, जो बाद के विद्वान आए, ठीक है, उन्होंने समास के 2 अन्य भेद और मान लिए। कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक, तो ध्यान रखें कि समास के मूल भेद 4 होते हैं और कुल भेदों की बात की जाएगी तो 6 होते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समास के पहले भेद के बारे में, अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अव्ययी भाव समास, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है अव्यय। ठीक है, एक शब्द ये आप ध्यान रखें। दूसरी जो जरूरी बात है वो ये कि इसमें जो पूर्व पद होता है, ठीक है, पूर्व पद, ध्यान रखें शब्दों पर। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है वह प्रधान नहीं होता। ठीक है, उत्तर पद प्रधान नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो जो अव्ययी भाव समास की जो कहानी है दोस्तों, वह किस पर टिकी हुई है? पूर्व पद पर। ठीक है, पूर्व पद कहो, पहला पद कहो। ठीक है, ध्यान रखें, मैंने इस बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक, तो ध्यान दें दोस्तों, जो पूर्व पद है उसमें क्या क्या आता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। तो दोस्तों पहली चीज उपसर्ग, ध्यान दें उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के बाद आएगा दोस्तों क्या? उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, ध्यान से सुने, अव्यय होगा या फिर निपात शब्द होगा। कौन सा? निपात होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें, उपसर्ग को ही शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश भी कहते हैं, शब्दांश। ठीक है, शब्दांश ऐसे देख लें, ये मैंने मात्रा यहाँ जोड़ दी है। ठीक, तो शब्दांश ध्यान रखेंगे। अब गौर करें कि शब्दांश और शब्द मिलकर, ध्यान से सुने, तो जो पूर्व पद होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद उपसर्ग भी होता है, अव्यय भी होता है, निपात भी होता है, शब्दांश भी होता है। ठीक है, ये चारों बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक, और जो ये पूर्व पद हैं, ठीक है, ये चारों की चार जो हैं, ये किसके साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं दोस्तों उत्तर
पद के साथ, यानी कि किसी एक शब्द के साथ में। ठीक है, जब ये किसी एक शब्द के साथ में जुड़ जाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? तो बनेगा समस्त पद। क्या बनेगा? समस्त पद। ध्यान रखें, समस्त पद। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखने हैं आपको। ठीक, तो गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न पर। अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, देखते हैं क्या है, गौर करें। अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? तो दोस्तों अनुरूप में समास है कौन सा? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? अनु धन रूप। ठीक है, तो अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक, तो जहां पर भी उपसर्ग आए, अव्यय आए, निपात शब्द आए, शब्दांश आए, ठीक है, ये सारी बातें एक ही हैं, लगभग मिलती जुलती। ठीक है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, ध्यान से सुने। जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, प्रधान शब्द पर ध्यान दें, पहला पद प्रधान होगा और सामासिक पद या समास पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। ठीक है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान हो और सामासिक पद, ठीक है, कैसा हो? सामासिक पद कहो या समास पद कहो, वह अव्यय हो। ठीक, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ उदाहरण हैं। जैसे एक पंक्ति में समास दिए गए हैं, ठीक है, और एक पंक्ति में विग्रह करके दिखाया है। तो गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले है अनुरूप। क्या है? अनुरूप। ठीक है, अनु क्या है? एक उपसर्ग भी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये शब्द ध्यान रखेंगे आप। जैसे अनु, यथा, ठीक है, यथा, आ, ठीक है, आ क्या है? उपसर्ग है। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, प्रति। क्या? प्रति। ठीक है, प्रति। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों, क्या? ध्यान से सुने, दुर। क्या? दुर। ठीक है, दुर। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों, ध्यान से सुने, निर। ठीक है, निर। ये आधे आधे शब्द हैं। ठीक, ऐसे ही जैसे दूर से बनेगा दुर्जन। ठीक है, दुर्धन जन दुर्जन, निर्धन विरोध, निर्विरोध, निर्धन धन, तो निर्धन। ठीक है, ये नी। तो ये कुछ शब्द हैं, ध्यान रखेंगे, उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और योजक के साथ अव्यय की आवृत्ति भी होती है। ठीक है, योजक के साथ अव्यय की आवृत्ति भी होती है। जैसे एक शब्द यहाँ पर देखें, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे में ये क्या है? ये योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह है। ठीक, और एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक, तो ये ऐसे शब्द दिखने पर, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, कभी कभी, अगर आपको ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ समास और उनका विग्रह। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, यहाँ शब्द है अनुरूप। ठीक है, अनुरूप। तो इसमें अनु का क्या अर्थ है दोस्तों? अनु मीन्स वैसा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, अनु मीन्स क्या होता है? वैसा। ठीक, तो ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अनुरूप, अनुरूप का अगर हम विग्रह करके देखें तो क्या बनेगा? विग्रह करने पर बनेगा जैसा रूप, जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा। ठीक है, तो ये बनेगा इसका विग्रह। ठीक है, हम कहते भी हैं, ठीक है, हम कहते भी हैं कि जैसे सीमा किसके अनुरूप है? तो सीमा अनुरूप है किसके? नीमा के। कुछ इस तरह से हम बातें करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जहां पर भी अनु, ये उपसर्ग जैसे शब्द मिलेंगे आपको, तो आप ध्यान रखें दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। अगला देखें, अनुकृति, अनुकृति। ठीक है, तो अनु
धन कृति क्या बनेगा, जैसी कृति है वैसी, जैसी कृति है वैसी। ऐसे ही अगला देखें, अगला देखें दोस्तों, क्या शब्द है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, जहां पर यथा, तथा या फिर इति, यथा तथा इति ऐसे शब्द आए तो वह क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं। क्या होते हैं, यथा, तथा, ध्यान से देखें, तथा या फिर इति, ठीक है, इति ये कैसे शब्द हैं, निपात शब्द हैं। और मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास में या तो उपसर्ग होगा, ठीक है, उपसर्ग होगा, निपात होगा या फिर अव्यय शब्द होंगे, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर शब्द है यथाशक्ति, यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, ठीक। ऐसे ही अगला देखें, यथा स्थान, पहचान है ये, यथा, तथा, इति, अनु, प्रति, ठीक है। इस तरह के शब्द अगर आपके सामने आते हैं, या फिर आमरण में जैसे आ उपसर्ग है, ठीक है, आजन्म, दुर, निर, ये कुछ शब्द हैं, इनसे पहचान बनाए दोस्तों, पहचान बनाए। जैसे ही ये सभी आपको किसी शब्द के आगे लगे मिलते हैं तो समझ लीजिए क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। ऐसे ही देखें, यथा स्थान, यथा स्थान यानी कि जो स्थान निर्धारित है, ठीक है, यथा स्थिति, ठीक है, एक होता है यथा स्थिति, ऐसे ही यथा स्थान। तो यथा से बनने वाले शब्द क्या हैं, ये है अव्ययी भाव समास। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों, यथोचित, यथोचित, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यथा धन उचित ऐसे बनेगा ये, ठीक। तो जैसा उचित है वैसा, जैसा उचित है वैसा आप समझें, कुछ इस तरह से हम बातें कहते हैं, तो यानी कि यथोचित, ठीक। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों, आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है, क्या है, आ उपसर्ग है दोस्तों। तो ध्यान रखें जहां पर उपसर्ग आए, ठीक है, आ, ठीक है, या फिर जैसे कि प्रति, ठीक है, ये कुछ बातें हैं आप करके देखेंगे, ठीक है, अन्य उदाहरणों को, तो आपको और बातें समझ में आएंगी। तो ये है दोस्तों अव्ययी भाव समास, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से इसकी परिभाषा, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, ठीक है, और सामासिक पद या फिर समास पद, ठीक है, समास पद अव्यय हो, ठीक है, अव्यय हो, शब्दों पर ध्यान दें, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर कुछ उदाहरण और हैं अव्ययी भाव समास के, तो ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। आजीवन, आजीवन, आ लगा हुआ है आगे, तो क्या बन गया, जीवन भर, आ का मतलब क्या होता है, भर, ठीक है, आजीवन यानी जीवन भर, अनुसार यानी जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा, ठीक। ऐसे ही आपद मस्तक, आपद मस्तक, ठीक है, ये क्या है, पाद से लेकर मस्तक तक, ठीक है, आपद मस्तक बनेगा। ऐसे ही प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रति मीन्स क्या होता है, हर होता है, ठीक है, हर, हर दिन, ठीक। ऐसे ही प्रति क्षण यानी कि हर क्षण, ठीक। ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, प्रति धन एक यानी हर एक, ठीक है। ऐसे ही आकंठ, आकंठ, इसका क्या होगा, कंठ तक, ठीक। ऐसे ही यावत जीवन, यावत जीवन, ठीक है, जब तक, यावत जीवन यानी कि यावत का मतलब होता है दोस्तों जब तक, यावत का मतलब होता है जब तक जीवन है, यावत जीवन, क्या, जब तक जीवन है यावत जीवन, ठीक। ऐसे ही एक शब्द है यथाविधि, यथाविधि यानी जैसी विधि निर्धारित है, यथाविधि, ठीक है, यथाविधि मीन्स जैसी विधि निर्धारित है। देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, जैसे यहां पर एक शब्द है यथासाध्य, क्या, यथासाध्य, ठीक, यानी जितना साधा जा सके, जितना साधा यानी कि संभाला जा सके, ठीक, यथासाध्य।
ऐसे ही एक शब्द है आजन्म। आजन्म यानी जन्म से या जन्म भर, जन्म से या जन्म भर। ठीक है, ये दो अर्थ हैं इसके, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सभी उदाहरण हैं किसके? अव्ययी भाव समास के। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, मैंने अभी बता दिया इसके बारे में। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास है। किसमें? यथाशक्ति में। पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है, यथाशक्ति। ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, यहां पर एक शब्द है आजन्म। आजन्म, इस शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है आजन्म में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि का सही समास है दोस्तों क्या? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है किसमें? यथाविधि में। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, अगला शब्द है रातों रात। रातों रात में शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान दें। जब कभी ऐसा शब्द आए रातों रात, रातों रात, तो इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह है दोस्तों रात ही रात। रात ही रात। ठीक है, रात ही रात, रातों रात। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जिस समास का, ध्यान से सुने, प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, क्या हो? अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, अव्यय हो या फिर कोई उपसर्ग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखें। तो दो बातें हैं, अव्यय और उपसर्ग, और एक बात और है निपात। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और साथ में योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति, ये चार बातें हैं अव्ययी भाव समास को समझने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, चक्र पाणी दर्शनार्थ। देखो कितना बढ़िया शब्द है, चक्र पाणी दर्शनार्थ। इस पद में मान्य समास कौन सा है? चक्र पाणी दर्शनार्थ। तो दोस्तों ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है किसमें? चक्र पाणी दर्शनार्थ पद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान दे व्याख्या पर। यदि एक समस्त पद, ठीक है, यदि एक समस्त पद यानी कि जो पूरा पद है वो, ठीक है, एक समस्त पद अनेक समास वाले पदों का मेल हो। ठीक है, एक समस्त पद, एक पूरा की पूरा एक समस्त पद है। ठीक है, ध्यान से सुने, और वह क्या है? अनेक समासों वाले पदों का मेल हो, तो अलग अलग या फिर एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द को अलग अलग या फिर एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्र पाणी दर्शनार्थ शब्द क्या है? ध्यान दें, शब्द है दोस्तों चक्र पाणी दर्शनार्थ। ठीक है, गौर करें, ये रहा शब्द आपके सामने, चक्र पाणी दर्शनार्थ। जैसे ध्यान दें, चक्र है पानी में जिसके, ध्यान से सुने, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, उसे हम क्या कहते हैं? चक्र पाणी। चक्र पाणी कहते हैं दोस्तों। चक्र पाणी क्या है? यह एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका? चक्र पाणी। ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। और दर्शन के अर्थ,
दर्शन के अर्थ का क्या मतलब है? दर्शनार्थ। क्या है? दर्शनार्थ। ठीक है, ध्यान रखें। ये क्या है दर्शनार्थ? तो दर्शनार्थ शब्द है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब ध्यान दें, चक्रपाणी के दर्शनार्थ, ध्यान से देखना, चक्रपाणी के दर्शनार्थ। ठीक है, क्या बना? चक्रपाणी दर्शनार्थ। चक्रपाणी दर्शनार्थ बना दोस्तों, और ये क्या है? ये बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास बन गया दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से जो अभी हमने पंक्ति पहले पढ़ी थी, अब उसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। ध्यान दें, यदि एक समस्त पद में, एक समस्त पद क्या हो गया? ये चक्रपाणी दर्शनार्थ, ये पूरा क्या है? एक समस्त पद है। अगर इसमें अनेक समास वाले पदों का मेल हो, अनेक समास जैसे चक्रपाणी, ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऐसे ही दर्शनार्थ, ये क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अलग अलग समास वाले पदों का मेल हो, अलग अलग समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या फिर एक साथ भी इनका विग्रह किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थी। अब देखें आगे क्या कह रहे हैं व्याख्या में, ध्यान दें। समूचा पद, समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? जो कि पूरा की पूरा पद है, ये हमारे सामने क्रिया विशेषण अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। कैसा है? अव्ययी भाव समास है दोस्तों। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ये देखो, इसमें क्रिया भी है, विशेषण भी है और अव्यय भी है। तीन बातें हैं एक शब्द के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक, एक साथ विग्रह इस तरह होगा, जैसे चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ, उसके दर्शन के अर्थ। ठीक है, यानी क्या बना? चक्रपाणी दर्शनार्थ। चक्रपाणी दर्शनार्थ बना दोस्तों। ठीक है, इसी तरह ध्यान दें, देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। इसी तरह ध्यान दें, इसी तरह पीतांबर वनमाला, पीतांबर वनमाला। ठीक है, पीतांबर। ठीक, गौर करें, पीतांबर, पीतांबर किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीतांबर। ठीक है, और वनमाला, वनमाला क्या है? संबंधित तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब ध्यान से देखें कैसे, गौर करें, पीतांबर वनमाला। ठीक है, इसका अगर हम विग्रह इस प्रकार करें, जैसे पीत है अंबर जिसका, पीत मीन्स पीला, पीत है अंबर जिसका, क्या बना? पीतांबर। ठीक है, यानी पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास कहाँ होता है दोस्तों? जहां पर दोस्तों ध्यान दें, जहां पर किसी शब्द का पर्यायवाची निकले, पहली बात, वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, दूसरी बात, यह द्वंद्व समास का उल्टा होता है, एकदम विपरीत होता है। ठीक, तीसरी बात, तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, जो शुरू के दो पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, तीसरा पद क्या है? बहुब्रीहि समास में प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान रखें। या फिर किसी की विशेषता बताएं, ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द, ठीक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अब देखें अगला क्या है, तो पीतांबर क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, फिर है वन के फूलों की माला, वन के फूलों की माला, वनमाला, वन के फूलों की माला, वनमाला। ठीक है, ध्यान रखें। अब ये क्या है? मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी। ठीक है, यानी कि मध्यम पद लोपी है, पहली बात ये चीज समझ लें। ठीक है, इसमें मध्यम पद क्या है? उसका लोप हो गया है। ठीक, पीतांबर की वनमाला, अब देखो पूरे शब्द को हम ऐसे पढ़ेंगे, इस पीतांबर वनमाला को हम कैसे पढ़ेंगे? पीतांबर की वनमाला, क्या बना? पीतांबर वनमाला। ठीक है, पीतांबर वनमाला बन गया। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे ही हमने ये बनाया तो बन गया हमारा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष बन गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही अथवा, अथवा वन के फूलों की माला, यानी कि वनमाला। ठीक है, पीत है अंबर जिसका, ठीक है, उसकी वनमाला, पीत है अंबर जिसका, वन उसकी वनमाला,
ये बनेगा पूरा इसका अर्थ किसका, पीतांबर वनमाला का। क्या बना, पीत है अंबर जिसका उसकी बनमाला, ठीक है, बनमाला, ध्यान रखें। यदि पीत है अंबर, ध्यान से देखें, यदि पीत है अंबर जिसका उसकी वन के फूलों की माला, उसकी वन के फूलों की माला, ऐसा विग्रह अगर किया जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर हम ऐसा विग्रह करें तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पीतांबर की वनमाला क्या बन गया, यानी पीत है अंबर जिसका उसकी वनमाला, ये सही इसका समास बनेगा, ठीक है, समास विग्रह। तो ध्यान रखें दोस्तों, पीतांबर वनमाला, इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो हमारा अव्ययी भाव समास जो कि समास का पहला भेद है यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे समास का दूसरा भेद, कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।